जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं विद्युत द्विध्रुव के बारे में। तो विद्युत द्विध्रुव जानने से पहले हम लोग समझते हैं द्विध्रुव आखिर क्या होता है। तो द्विध्रुव का मतलब ये होता है कि ऐसे दो लोग जो दिखने में एक जैसे हों लेकिन स्वभाव में अलग अलग हों, उन्हीं को हम लोग कहते हैं द्विध्रुव। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसे दो लोग जो मान में समान हो परंतु उनका जो नेचर हो यानी उनका जो स्वभाव हो वो अलग अलग प्रवृत्ति का हो, तो उसको हम लोग कहते हैं द्विध्रुव। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पैरों के जूते और चप्पल होते हैं। जैसे हम सामान्यतः जो चप्पल जूता पहनते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि जो जूता चप्पल होता है वो दोनों सेम नंबर के होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जो है वो 8 नंबर जूता या चप्पल लगता है, 8 नंबर का। तो आप चाहे 8 नंबर का अगर जूता चप्पल ले रहे हैं तो बायां पैर का भी 8 ही नंबर का होगा और दाहिना भी 8 ही नंबर का होगा। यानी दोनों जो पैर के जूते या चप्पल हैं वो नंबर में सेम है, लेकिन उनका जो नेचर है वो अलग अलग है। नेचर अलग होने का मतलब ये है कि जो बाएं पैर का चप्पल है या जूता है उसको हम दाहिने में नहीं पहन सकते, और जो दाहिने का है उसको हम लोग बाएं में नहीं। हालांकि पहनने को तो पहन सकते हैं, लेकिन मतलब एक इंसल्टी टाइप का फील होगा, मतलब बेइज्जती टाइप का फील होगा, लोग हंसेंगे। तो बाएं पैर का जूता या चप्पल दाहिने में नहीं पहन सकते, दाहिने वाला बाएं में नहीं पहन सकते। यानी कहने का मतलब नंबर में सेम है लेकिन स्वभाव में अलग अलग हैं। तो ऐसे ही लोग को हम लोग कहते हैं द्विध्रुव। अब बात आती है विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो विद्युत का मतलब यहाँ पे आवेश से है और द्विध्रुव का मतलब हमने बताया। तो विद्युत द्विध्रुव की अगर परिभाषा देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ऐसे दो आवेश जो मान में समान हो, ऐसे दो आवेश जो मान में समान हो लेकिन चिन्ह में क्या हो, विपरीत हो। और अगर उनको अल्प दूरी 2L या 2D के मतलब 2D पर रख दिया जाए तो इस तरह की व्यवस्था को हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे दो आवेश जो मान में समान हो और प्रकृति में विपरीत, यानी नेचर उनका जो स्वभाव हो वो विपरीत प्रवृत्ति का हो, तो उन्हें यदि अल्प दूरी 2L, देखिए कुछ किताबों में 2L लिखा है, कुछ किताबों में 2D लिखा है, तो इन्हें अल्प दूरी 2L या 2D पर रख दिया जाए तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। जैसे मान लीजिए कोई एक आवेश है धनात्मक, उसका मान Q है, और एक कोई दूसरा आवेश है जिस ऋणात्मक Q है। यानी कहने का मतलब ये भी Q है, ये भी Q है, बट इसमें ये धनात्मक Q है और ये ऋणात्मक Q है, यानी स्वभाव नेचर में अलग अलग हैं। और इनको हमने मान लीजिए कुछ दूरी अल्प दूरी 2L या कह सकते हैं 2D में रख दिया, तो इस तरह की व्यवस्था को ही हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब बात आती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, यहाँ पे चिन्ह सहित नहीं लेना है, तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा समझ लीजिए अच्छे से। विद्युत द्विध्रुव की अगर परिभाषा देना द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देना चाहें तो हम कह सकते हैं विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश का मान और उन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको P से प्रदर्शित करते हैं और यह एक सदिश राशि होती है। तो देखिए परिभाषा से इसका सूत्र बन जाएगा, तो इसको P से प्रदर्शित करते हैं तो P लिख दिया बराबर विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान। तो चाहे आप धनात्मक आवेश का मान ले लीजिए, चाहे ऋणात्मक आवेश का मान ले लीजिए, लेकिन चिन्ह सहित नहीं लेना है। तो किसी एक आवेश का मान लिया और इनके बीच की जो दूरी थी उसका मैंने क्या किया, गुणनफल किया, तो जो चीज़ हमें प्राप्त हुआ उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर बात करें इसके मात्रक की, तो मात्रक इसके सूत्र से बन जाएगा। देखिए यहाँ पे Q का मतलब गुलाम होगा, आवेश है, तो और 2L का मतलब यहाँ पे दूरी है, तो इसका मात्रक मीटर हो जाएगा। तो इसका एक मात्रक हो जाता है कुलाम इंटू मीटर, या फिर हम कह सकते हैं एक मात्रक इसका डेबाई भी होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक मात्रक कुलाम इंटू मीटर जो सूत्र से आता है, और एक मात्रक डेबाई भी होता है। अगर हम बात करें इसकी बीमा की, तो इसकी बीमा क्या होगी, तो बीमा में देखिए यहाँ पे Q मतलब P बराबर अगर बीमा लिखना चाहें तो आवेश की बीमा होती है AT, और यहाँ पे दूरी है तो दूरी की बीमा हो जाएगी कैपिटल L। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबसे पहले L को लिखा जाएगा तो LTA, तो ये इसकी बीमा हो जाएगी। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने समझा विद्युत द्विध्रुव क्या है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका मात्रक और बीमा को समझने का प्रयास किया। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।